हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रू कॉलर के अंदर सेटिंग के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं सब सेक्शन को एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर ट्रू कॉलर ऐप को ओपन कर लेना है। ये मेरा ट्रू कॉलर का ऐप है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आता है, जिसमें कि आपको ऊपर राइट साइड में 3 डॉट का सिंबल मिल जाता है। वहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको सबसे लास्ट में एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, उसी ऑप्शन में आपको कर लेना है क्लिक। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सेटिंग के अंदर का सारा ऑप्शन खुल करके आ जाता है, जिसमें कि सबसे पहला है जनरल सेटिंग, उसके बाद है कॉल सेटिंग, उसके बाद है मैसेजिंग सेटिंग, उसके बाद है असिस्टेंट, उसके बाद है प्राइवेसी सेंटर, उसके बाद है ब्लॉक, उसके बाद है अबाउट ट्रू कॉलर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल सेटिंग के अंदर कौन कौन सा सेटिंग होता है, उन सब का क्या फ़ायदा है। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं जनरल सेटिंग के ऊपर। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है। ये जो मेरा ब्लू कलर का बॉक्स आया हुआ है तो ये ट्रू कॉलर का परमिशन मांग रहा है। टैप टू गिव ट्रू कॉलर परमिशन टू चेंज रिंगटोन। रिंगटोन चेंज करने के लिए आपको परमिशन देना होगा, तब जा कर के आपका रिंगटोन चेंज होगा। तो यहाँ से आप सिंपली अपने रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। नीचे में आपको एक सेक्शन मिल जाता है मैसेज का, जिसमें कि सबसे पहला है मैसेज साउंड, यानी कि आपका जो मैसेज आने पे जो टोन बजता है उसका साउंड को आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है चैट मैसेज। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो ये अलाउ मांगता है। अलाउ मांगने के बाद आपका रिंगटोन का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद है मैसेज एसएमएस का, रिंगटोन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में है वाइब्रेट, यानी कि आप अगर इसको ऑन रखिएगा तो मैसेज जब भी आएगा तो आपका मोबाइल वाइब्रेट करेगा, अगर इसको आप ऑफ़ रखिएगा तो आपका मोबाइल वाइब्रेट नहीं करेगा। उसके नीचे एक सेक्शन मिल जाता है आपको अपीयरेंस का। इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला है आपका डिफ़ॉल्ट डिवाइस सेटिंग, जिसमें कि आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा। उसके नीचे है आपका 2 ऑप्शन, पहला है आपका ब्राइट मोड, दूसरा है आपका डार्क मोड। ब्राइट मोड के अंदर में आप जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा तो स्क्रीन आपका पूरा ब्राइट टाइप में हो जाएगा। उसके बाद डार्क मोड में कीजिएगा तो आपका स्क्रीन आपका डार्क मोड में हो जाएगा और सिर्फ फ़ॉन्ट आपको सही से दिखाई देगा। तो चलिए इसमें क्लिक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ब्राइट मोड में जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपका वैसा ही हो गया जैसा था। उसके बाद फिर हमको जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के आने के बाद जनरल में थे, जनरल में नीचे में डार्क मोड का ऑप्शन है। जैसे ही हम डार्क मोड पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये बैकग्राउंड पूरा इसका ब्लैक हो गया। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल में डार्क मोड को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग के अंदर जनरल सेटिंग के अंदर में हम इसको ब्राइट मोड कर लेते हैं, फिर ये बैक जाएगा। फिर 3 डॉट में क्लिक करके सेटिंग के अंदर, उसके बाद जनरल सेटिंग, उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाता है डाटा एंड स्टोरेज का। यहाँ पे है आपका ऑटो डाउनलोड मीडिया, यानी कि कोई भी मीडिया अगर आपको सेंड किया गया है तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड कैसे होगा। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन मिलता है। पहला है ओनली वाईफाई, यानी कि जब आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट रहेगा तभी वो डाउनलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में है वाईफाई और मोबाइल डाटा, यानी कि चाहे आपका मोबाइल डाटा ऑन रहे या फिर वाईफाई ऑन रहे, दोनों से ये उस इमेज या वीडियो को ऑटोमेटिक डाउनलोड करा सकता है। नीचे में है आपका नेवर, यानी कि कभी भी आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप नेवर पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे में है आपका डाउनलोड ट्रांसलेट फाइल। तो यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है। पहला है ओनली ऑन वाईफाई, जिसके बारे में आपको बता दिया। उसके बाद वाईफाई और मोबाइल डाटा। उसके बाद है ऑलवेज आस्क बिफोर डाउनलोड, यानी कि ये ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो जब भी आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपको पूछेगा कि जब आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट हो तब आपको डाउनलोड करना है या फिर मोबाइल डाटा से कनेक्ट हो तब आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको
मैनेज स्टोरेज का। तो मैनेज स्टोरेज के अंदर में सारा इन्फॉर्मेशन आपको शो कराएगा कि कितना MB कहाँ पे यूज़ हो रहा है। उसके बाद इसमें बैक होना है। बैक होने के बाद आपको यहाँ एक बैकअप का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ आप बैकअप को अगर ऑन कर देते हैं तो आपका कॉलिंग बैकअप और SMS बैकअप दोनों स्टार्ट हो जाएगा। नीचे में आपको एक सेक्शन, इम्पोर्टेंट सेक्शन मिलता है लैंग्वेज, यानी कि ऐप का लैंग्वेज आप कैसा रखना चाहते हैं। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, जितना भी लैंग्वेज है, अरबिक, सारा आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे मोबाइल में इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से सेटिंग के अंदर जो जनरल सेटिंग था, ये आपका सारा ऑप्शन था। आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।